अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स फैक्ट स्टूडियो। दोस्तों, ये गड्ढा दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा गड्ढा है। इतना गहरा गड्ढा खोदने का रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा। इस गड्ढे को दोज़ख का कुआं भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी ड्रिलिंग के दौरान बहुत ही अजीब और खौफनाक आवाज़ें रिकॉर्ड की गईं। लेकिन इतना गहरा गड्ढा खोदने का मकसद क्या था, और आज तक कोई ये नहीं समझ सका कि इस गड्ढे के नीचे है क्या। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको इस गड्ढे के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। साल 1970 में दुनिया के कई मुल्कों में साइंस की मुख्तलिफ फील्ड्स में जंग छिड़ गई, मसलन स्पेस और अर्थ एक्सप्लोरेशन की। अमेरिका स्पेस एक्सप्लोरेशन में आगे निकला, जबकि रशिया अर्थ एक्सप्लोरेशन में आगे निकला। ये बात तो सभी को मालूम है कि साइंस ने इस कदर तरक्की कर ली है कि साइंटिस्ट को हमारी ज़मीन से ज़्यादा स्पेस में मौजूद प्लैनेट्स की मालूमात है। लेकिन ज़मीन के नीचे के हिस्सों में कभी पूरी तरह से एक्सप्लोरेशन करने की कोशिश ही नहीं की गई। लेकिन रूस ने इस जंग में सब मुल्कों को पीछे छोड़ दिया और दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा खोदा। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए यहाँ 20 मंजिला बिल्डिंग बनाई गई, जिसमें 3000 से ज्यादा वर्कर्स रहा करते थे। जो लोग इस प्रोजेक्ट में शामिल थे वो पूरे रशिया के उस वक्त के सबसे बेहतरीन जियोलॉजिस्ट थे। कमाल की बात ये थी कि उनको हर तरह की मशीन चलाना आती थी, और तो और उनको ये भी पता होता था कि जमीन में कितनी गहराई में जाकर क्या निकल सकता है। और यहाँ पर ड्रिलिंग का काम सूरज ग्रुप होने के बाद स्टार्ट किया जाता था। 24 मई 1970 को ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ और खोदते हुए ये ड्रिल पूरे 12.2 किलोमीटर तक पहुंच गई। इससे पहले कोई भी जमीन की इतनी गहराई तक नहीं पहुंच सका था। लोगों का मानना ये था कि जमीन की गहराई में बहुत सी शैतानी ताकतें मौजूद हैं और बहुत सी ऐसी अफवाहें दुनिया में गर्दिश कर रही थीं। लेकिन लोगों को इन अफवाहों पर यकीन उस वक्त हुआ जब 1983 में ड्रिलिंग का काम कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया। कहा जाता है कि ड्रिल में एक माइक लगा हुआ था, जिसके जरिए बहुत सी चीखों की आवाजें रिकॉर्ड की गई, और जब ये आवाजें इधर काम करने वाले लोगों ने सुनी तो उनके होश उड़ गए। सभी बहुत डर गए और उस डर की वजह से साइट पर काम रोक दिया गया। कुछ अरसे बाद दोबारा ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया। ड्रिलिंग के दौरान जमीन के अंदर से बहुत सी ऐसी डिस्कवरीज हुई जिससे साइंटिस्ट सरप्राइज्ड हो गए। 6.7 किलोमीटर की खुदाई तक बहुत से एंशिएंट फॉसिल्स मिले। इसके अलावा यहाँ से हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी गैसेस मिली। सबसे हैरान करदा बात यह है कि 7 किलोमीटर की गहराई में यहाँ से पत्थरों में पानी मिला, क्योंकि जमीन की इतनी गहराई में पानी का मिलना एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। मजीद गहराई के बाद सबसे बड़ी डिस्कवरी ये हुई कि जमीन के नीचे पत्थरों में कई किस्म के जानदार मिले। ये उस वक्त पता चला कि जमीन के नीचे इतना हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी जमीन में जानदार मौजूद हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि जिन पत्थरों में ये माइक्रोब्स मिले वो पत्थर तकरीबन 2.8 बिलियन साल पुराने हैं, यानी कि ये पत्थर 280 करोड़ साल पुराने हैं। जैसी बहुत सी डिस्कवरीज के मिलने के बाद 1994 को ऑफिशियली इसकी खुदाई को बंद कर दिया गया। वैसे तो रिसर्चर्स की तरफ से इसकी खुदाई को बंद करने के लिए बहुत सी वजूहात बताई गई, लेकिन इसको बंद करने की सबसे बड़ी और अहम वजह ये थी जमीन के अंदर का हाई टेम्परेचर। आपको शायद ही मालूम हो कि 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी उबलने लगता है, यानी 40,230 फीट की गहराई तक पहुंचने से जमीन का टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और ड्रिल का टेम्परेचर इससे डबल हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जमीन का टेम्परेचर इतना क्यों बढ़ रहा है, और हाई टेम्परेचर से ड्रिल मशीन पिघलने लग गई और इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। जैसे कि आपको पता चल चुका है कि इसकी खुदाई का काम हाई टेम्परेचर की वजह से रोका गया। लेकिन अब रही बात इसकी खुदाई की कि इसकी खुदाई क्यों की गई, तो वो इस वजह से कि रशिया अमेरिका को पीछे छोड़ना चाहता था, जिसमें वो कामयाब हो गया। अब तक का यह जमीन पर सबसे गहरा गड्ढा खोदा गया था, जिसका एजाज सिर्फ और सिर्फ रशिया के पास है। इस होल को एक ढक्कन के जरिए बंद कर दिया गया कि कोई जानवर इसमें गिर ना जाए। अब ये जगह वहाँ की गवर्नमेंट ने टूरिस्ट के लिए खोल दी है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।